हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस के एसेंशियल फीचर्स और इसके ऑब्जेक्टिव। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वो पूछेगा आपसे कि बिज़नेस के कॉन्सेप्ट को समझाइए और इसके ऑब्जेक्टिव्स की भी बताइए। ठीक है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखा था और उसकी कुछ क्लासिफिकेशंस भी देखी थी और इसके इसकी डेफिनेशंस भी देखी थी हमने बिज़नेस की पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कोई भी बिज़नेस गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है। अब वो गुड्स जो होता है ना, वो गुड्स, वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, वो प्रोड्यूसर्स का भी गुड्स हो सकता है। कंज्यूमर का गुड्स मतलब जैसे स्वीट्स हो गया, ब्रेड एंड क्लॉथ, शूज़, तो ये कंज्यूमर्स के गुड्स हैं। अब ये गुड्स प्रोड्यूसर्स के भी हो सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह, जिनका इस्तेमाल फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट फीचर हो गया। सेकंड फीचर आपका प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। अब बिज़नेस में आप बिज़नेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी कह सकते हैं जब वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा हो प्लस गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो फॉर सम वैल्यूज़। ठीक है, तभी आप उस बिज़नेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अगर कोई प्रोडक्शन आप कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, तो आप उसे ना एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं काउंट करोगे। ठीक है, यू कैन कॉल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अ बिजनेस ओनली व्हेन देयर इज़ अ प्रोडक्शन और ट्रांसफ़र और गुड्स और एक्सचेंज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यूज़। दूसरा फीचर है यहाँ पर आपका प्रोडक्शन और एक्सचेंज। देखिए, यू कैन कॉल एन एक्टिविटी यू कैन कॉल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अ बिजनेस सेकंड है आपका प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। यू कैन कॉल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अ बिजनेस ओनली व्हेन देयर इज प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर वैल्यू। आप एक बिज़नेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी कह सकते हो जब वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र हो रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो किसी वैल्यूज़ के लिए, तो ही आप उस बिज़नेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अगर वो गुड्स जो प्रोड्यूस किया गया गुड्स है वो सेल्फ कंजम्पशंस के लिए है या एज अ गिफ्ट प्रेजेंटेशन के लिए है, तो आप उसे बिज़नेस ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी में दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, पहला सेलर और दूसरा बायर। ठीक है, एक्टिविटी शुड कंसर्न विद द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर। सेलर्स के बीच में गुड्स का ट्रांसफ़र और एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर आता है आपका कॉन्टीन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग। देखिए, एक सिंगल ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। ठीक है, an activity is treated as business only when there is a when only when it is undertaken continually or at least recurrently। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन आप मतलब किसी एक्टिविटी को बिजनेस तभी आप कहेंगे जब वहाँ पर उस जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें कॉन्टीन्यूटी हो। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ट्रांजैक्शन हो रही हो, लगातार ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तभी आप उसे बिज़नेस कहेंगे। अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुई है तो आप उसे बिज़नेस थोड़ी कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि एक बंदे ने अपना घर जो है बेच दिया, तो आप उसे बिज़नेस नहीं कहेंगे। ठीक है, बट हाँ, अगर वो आदमी लगातार घर खरीद रहा है, बेच रहा है, तो आप उसे बिज़नेस कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो हो रही है ना वो कॉन्टीन्यूसली हो रही हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल के बाद। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें आप कहेंगे बिज़नेस। अब ये जो ट्रांजैक्शन है कितनी फ्रीक्वेंट हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के नेचर पे। जैसे एग्जांपल के लिए एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, वो एक शिप को बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लेती है। ठीक है, बिल्ड करके उसे बेचने में काफ़ी टाइम लेती है, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगी ना वो बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होगी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद होगी, बट ये है तो एक बिज़नेस। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज़ एक वेंडर है, वो सुबह सब्ज़ी ख़रीदता है मार्केट से एंड शाम तक वो सारी सब्ज़ी बेच देता है अपने कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन बहुत फ्रिक्वेंट हो रही है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो रही है। तो ये दोनों ही जो एग्जांपल थे, इनमें इनमें जो ट्रांजैक्शन की फ्रिक्वेंसी ये काफ़ी अलग अलग, बट दोनों ही क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अब चौथा आता है आपका प्रॉफिट मोटिव। अर्निंग प्रॉफिट इज़ अ प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्राइमरी मोटिव होता है पैसा अर्न करना, ठीक है। अगर किसी बिज़नेस को ग्रो करना है या एक्सपेंड करना है या उसे अपनी पहचान बनानी है या उसे सरवाइव करना है मार्केट में, तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये चौथा फीचर था। पांचवा एंड लास्ट फीचर है आपका रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिज़नेस में लॉस होने की संभावनाएं तो रहती है, ठीक है। और इसी जो लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, इसे ही कहते हैं रिस्क, ठीक है। अब ये जो रिस्क है, ये दो फैक्टर में एग्जिस्ट करता है, जिसे बिजनेस एंटरप्राइज जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जैसे फर्स्ट है रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड। पहली जो कैटेगरी है, इसमें हम लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट इंश्योर हो सकते हैं। एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू फायर, फ्लड और थीफ। गोदाम में आग लगने से कोई नुकसान हो गया तो हम उसके अगेंस्ट इंश्योर हो सकते हैं पहले से कि हाँ गोदाम में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, ठीक है। तो ये वो रिस्क हैं जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं पहले से ही, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम इंश्योर हो सकते हैं। अब दूसरा आता है जिस रिस्क को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड है आपका रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट, ठीक है। जिसकी होने की संभावना ना हम पहले से ही कैलकुलेट नहीं कर सकते और उसके अगेंस्ट हम इंश्योर्ड भी नहीं हो सकते, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए चेंजिंग टेक्नोलॉजी ही बदल गई, फॉल इन डिमांड गिर गई, है ना, तो ये यहाँ भी रिस्क होता है लॉस होने का। चेंजिंग फैशन बदल गया, शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स का जो सप्लाई है वो कम हो गया। तो ये वो रिस्क है जिन्हें हम पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज रिस्क आर टू बी कम्प्लीटली बोर्न बाय द एंटरप्राइज। तो ये जो रिस्क है ये कम्प्लीटली एंटरप्राइजेस के द्वारा ही उठाया जाता है। तो ये 5 एसेंशियल फीचर्स थे, 5 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये भी आता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कुड बी लिस्ट अंडर 3 ब्रॉड हेडिंग। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। किसी बिजनेस के 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा उसका, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव होगा, तीसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होगा। आइए देखते हैं कि करके इनको। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बेसिकली बीइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के नाते प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक, मतलब पैसे से रिलेटेड। कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए देखते क्या है। अर्निंग ऑफ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट, बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर, ठीक है। मार्केट को एक्सप्लोर करना और न्यू कस्टमर को बनाना, ये उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया किसी बिजनेस का। तीसरा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द फर्म तीसरा है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द फर्म का जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको बड़ा करना, एक्सपेंड करना, ग्रो करना, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है। चौथा ऑब्जेक्टिव होता है मेकिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट कस्टमर गेट इम्प्रूव्ड एंड मोर इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। चौथा क्या ऑब्जेक्टिव है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करना ताकि कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज मिले अच्छे प्राइस पे, ठीक है। तो ये था आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा आपका आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी का हिस्सा ही तो है, ठीक है। तो सोसाइटी की तरफ भी इसके कुछ ऑब्लिगेशंस बनते हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। टोटल 6 ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स।
ठीक है। पहला है प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन द कंट्री। कंट्री में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया सोशल की तरफ। ठीक है। सेकेंड है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी को अच्छी क्वालिटी का गुड प्रोवाइड करके देना, गुड्स। ठीक है। थर्ड, प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीज़नेबल प्राइस। अच्छे प्राइस पर मिले उन्हें, ताकि उन्हें ख़रीदने में दिक्कत ना हो, ज़्यादा महंगा ना हो सामान। ठीक है। फोर्थ आपका इंश्योर फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर। कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं आपके, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनको रिटर्न अच्छा मिले। ठीक है। सिक्स्थ है आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज़। देखो जो लास्ट है वो कह रहा है कि आप गुड्स को ना, जो नेशन है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप गुड्स बनाएं। जो जो नेशन की प्रायोरिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही आप गुड्स बनाएं। तो ये आपका लास्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ जनरली कैरिड आउट थ्रू एम्प्लॉय। कोई भी बिजनेस जो है वो एम्प्लॉय के द्वारा ही तो चलता है। ठीक है। जो कि हैं तो एक ह्यूमन बींग्स। तो इन फैक्ट एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड ऑन द मोटिवेशन एबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो बिज़नेस की सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली जो एम्प्लॉय है उनकी एबिलिटी और उनके मोटिवेशन पर। इसलिए बिजनेस मस्ट ऑल्सो हैव सम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए ना। ठीक है। देखते हैं, अब टोटल 4 हैं। फेयर डील टू एम्प्लॉय इन टर्म ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव। इंसेंटिव और वेजेस के टर्म में एम्प्लॉय में क्या होगा, फेयर डील। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका फेयर डील्स टू एम्प्लॉय इन टर्म ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव। वेजेस और इंसेंटिव के टर्म में एम्प्लॉय के बीच में भेदभाव ना करना, एम्प्लॉय के बीच में भेदभाव ना करना, एक समान देखना। ठीक है। सेकंड है आपका प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को काम करने के लिए अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करा के देना। ठीक है। जहाँ पे वो काम कर रहे हो ना, वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा सही हो, ताकि उन्हें काम करने में भी मज़ा आए। दूसरा है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो। ठीक है, संतुष्ट हो, उसे काम करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन ना हो। ठीक है, ये तीसरा। चौथा है आपका प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ मोर एंड मोर प्रमोशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एम्प्लॉय को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके देना, प्रमोशन टाइप। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे बिजनेस के। तो इस वीडियो से आपका 10 मार्क्स का टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे।